नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम डिस्कस करवा 2025 जनवरी केरला स्टेट इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो पार्ट 1 आम ऑलरेडी डिस्कस कर सारी। जो मैंने देखी ना चैनल विजिट करके देखिपारे कि डिस्क्रिप्शन लिंक दे दी प्लेलिस्ट से जाकि विजिट करके देखिपार। आ चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। ये आहरी भी आगो को बहुत सारा वीडियोज आसो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आगु भी सरी अदर स्टेट रो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ केरला स्टेट रो 2017 रु नहीं कि 2025 पर्यंत चली विजिट करके देखिपार। तो चलतु आज आम पार्ट 2 रे 41 रु 80 पर्यंत 40टा क्वेश्चन डिस्कस करवा। आज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ए कॉमनली यूज्ड क्राइटेरिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। अच्छा, एठी जो HDI आउ HPI दुईटारे कॉमन कौन अच्छी सेटा आम देखा। ये सब जे जो जो इंडेक्स गुड़िक कौन कौन रुहे से जो 3टा इंडिकेटर्स कौन कौन से भल से मन रखा देले भितर डिफरेंशिएट कर। फास्ट हूँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंगटा रही आमर जो HDI रे रही किंतु HPI रे नहीं। एडल्ट लिटरेसी रेटा HDI रे भी रही, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स रे भी लिटरेसी रेट रही। तो यहीटा कॉमन हो डेप्रिवेशनटा तो पॉवर्टी इंडेक्स रही HDI रे नहीं। पर कैपिटा इनकमटा अच्छी आमर HDI रे अच्छी बट पॉवर्टी इंडेक्स रे सेटा इंक्लूड है नहीं। तो ताले कॉमन कोटा रही कॉमनली यूज क्राइटेरियाटा HDI और HPI बोथ रे रही एडल्ट लिटरेसी रेटटा माने जोटा एजुकेशनल अचीवमेंट को शो करता है। तो यहाँ बोथ HDI रे भी अच्छी HPI रे भी अच्छी। तो ऑप्शन बी हो राइट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 42, the economist who viewed that real wages would oscillate cyclically around a socially determined subsistence level सेटा किए कहते एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, कार्ल मार्क्स और माल्थस। एटा कहते कार्ल मार्क्स करो कॉन्सेप्ट थिला जैसे कहते कार्ल मार्क्स viewed that real wages would oscillate around a socially determined subsistence level, that a concept tied टू हिज थियोरी ऑफ द लेबर एंड कैपिटलिज्म। तांकर जो लेबर और कैपिटलिज्म थियोरी थिला ता सहित रिलेटेड कॉन्सेप्ट एटा। तो से ही से डिस्कस करते। तो कार्ल मार्क्स इज राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 43 सॉरी क्वेश्चन नंबर 43, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एडम स्मिथ। अच्छा, बुक्र नेम अच्छे हमने कौ कॉन्सेप्टा से देते सुम्पिटर, देन थॉमस पिटिके एंड मिल्टन फ्राइडमैन। एडम स्मिथ कोटा देते थियोरम मोरल सेंटेंस कैपिटलिज्म सोशल। एडम स्मिथ देइचंदी थियोरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स एडम स्मिथ देइथिले। देन सुम्पिटरकर थियोरी थिला कैपिटलिज्म ऊपर से थियोरी देइथिले कैपिटलिज्म सोशलिज्म डेमोक्रेसी। देन थॉमस पिटिकी से को कॉन्सेप्ट देइथिले कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। देन मिल्टन फ्राइडमैन करो को कॉन्सेप्ट ऊपर लिखिथिले से कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम ताले आमर A to B4 ऑप्शन ए रे अच्छी C1 D3 ऑप्शन ए रे अच्छी। तो ए हो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट डज द कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस सजेस्ट। आमर दी प्रकार हाइपोथेसिस कन्वर्जेंस आउ डाइवर्जेंस दुटा अच्छी। तो कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस कौन सजेस्ट करे? पोर कंट्रीज ऑलवेज रिमेन पोर, ना रिच कंट्री विल कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर, और poor countries will catch up with rich countries in terms of GDP per capita, na global economic growth will stagnate। convergence hypothesis शो करिवो poor countries will catch up with rich countries in terms of GDP per capita। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। कहीं ना द कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस जोटा कि आम कहबा कंडीशनल कन्वर्जेंस ताकू कहा जाए। कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस इन इकोनॉमिक ग्रोथ theory it suggests that poorer countries will grow faster than richer one, assuming similar saving rate, population growth and access to technology, thus narrowing the income gap over time। माने से कहूँ पर कंट्री भी रिच कंट्री भाया इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करि परिबो। तो सेटा को कह कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस अचीव करिवो एंड ताठारु बेटर भी अचीव करि परिबो। फास्टर ग्रोथ रेट भी रिचर कंट्रीज ठारू पर कंट्री रे हे परिबो। तो सेटा कन्वर्जेंस हे। तो ऑप्शन सी हे राइट आंसर। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 45, एसेसन एंड रीजन। एसेसन देला द फी रेनिस
theory of development emphasizes the importance of the agricultural sector for financing industrialization. And reason कहूचे कौन ना the theory assumes that the agricultural sector can generate surplus labor which can be transformed to industrial sector, thereby facilitating rapid industrialization. तो ये ठीक अच्छे माने एग्रीकल्चर जो सरप्लस लेबर रोचंदी तांको आम इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियल सेक्टर को शिफ्ट करि परिबा. तो एटा फिर एलिन्स कर मॉडल अनुसार माने एसेसन जहाँ थिला से अनुसार रीजन करेक्ट अछि. एसेसन ले कोन देला द फिर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एम्फसाइज दैट द इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर फॉर फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन. माने एग्रीकल्चरल सेक्टर रो इंपोर्टेंसटा इंडस्ट्रियलाइजेशन को केमती फाइनेंस करूछि कहीं लेबर जो सरप्लस लेबर एग्रीकल्चर रहिले तांको आमे ट्रांसफर करि परिबा इंडस्ट्रियल सेक्टर को देले ता द्वारा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हबो. एग्रीकल्चर भी जतिक लोक काम करिया कथा कले एंड आउ जो एक्स्ट्रा लेबर रहउतले से माने आराम से इंडस्ट्रियल सेक्टर रे एंगेज हेई परिबे. तो एठी बोथ एसेसन एंड रीजन आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी एठी ठीक अछि. देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा. क्वेश्चन नंबर 46 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ डिपेंडेंसी थियोरीज ऑफ डेवलपमेंट. डिपेंडेंसी थियोरी डेवलपमेंट रो तार फीचर्सटा कौन. एम्फासाइज ऑन इंटरनल फैक्टर ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इंपोर्टेंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेरीफेरियल कंट्रीज बाय कोर कंट्रीज और फोकस ऑन ह्यूमन कैपिटल एज ए प्राइमरी ड्राइवर ऑफ डेवलपमेंट. अच्छा डिपेंडेंसी थियोरी देथिला ना ता द्वारा इटा राइट ऑप्शन हो सीटा हो राइट ऑप्शन. डिपेंडेंसी थियोरी अनुसार एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेरीफेरियल कंट्रीज बाय कोर कंट्रीज. पेरीफेरियल कंट्रीज और कोर कंट्रीज भितर डिफरेंस कौन ना डिपेंडेंसी थियोरी इट आर्ग्यूज दैट जोटा पेरीफेरियल माने जो माने टिके अंडर डेवलप थे अंडर डेवलप्ड इन पोर नेशन और पेरीफेरी इज ड्यू टू देयर एक्सप्लॉयटेशन बाय कोर नेशन. कोर नेशन माने जो माने वेल्दी नेशन अच्छी वेल्दी नेशन से माने एक्सप्लॉयट करती क्या ना जो माने पोर कंट्रीज अच्छा. So often through unequal trade relation and control of resources, it critiques the nation that all nation follow the same development path. जोटा कि कह जाउची हमरो सबु नेशन गुडी को सेम डेवलपमेंट पाथ को फॉलो करिवे. बट एठी कोर कंट्रीज आ पेरीफेरियल कंट्रीज भितरे डिफरेंस देखा होची. माने कोर कंट्रीज माने एक्सप्लॉयट करचोंती पेरीफेरियल कंट्रीज मानकू माने रिच कंट्री पोर कंट्री मानकू एक्सप्लॉयट करि थांती. तो एटा सेति पई पोर कंट्रीज माने डिपेंडेंट हुअंती रिच कंट्री ऊपर सेति पई ताको डिपेंडेंसी थियोरी बोली कुआ जाए. ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 47 द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन एनवायरमेंटल गुड इज कैलकुलेटेड. गोटे एनवायरमेंटल गुड रो इकोनॉमिक वैल्यू टाको आमे केमती कैलकुलेट करि परिबा. एडिंग अप ऑल द यूज वैल्यू ऑफ द गुड इन क्वेश्चन, adding up all the non-use values of the goods in question, or adding together the use value and non-use value of the good, or subtracting the non-use value from the use value of the good. से कुछ इकोनॉमिक वैल्यूटा आम एनवायरमेंटल गुड रो केमती कैलकुलेट करवा. इकोनॉमिक वैल्यू रे सब आसीबो यूज वैल्यू नॉन यूज वैल्यू सब गुडी को मिक्स होके आसीबो. ताले एटा ऑप्शन सी हे जो एडिंग टुगेदर द यूज वैल्यू एंड नॉन यूज वैल्यू ऑफ द गुड. सो टोटल इकोनॉमिक वैल्यू यूज वैल्यू आसो से यूज वैल्यू होची डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूज. डायरेक्ट यूज हो पारे कि इनडायरेक्ट यूज हो पारे लाइक रिक्रिएशन इकोसिस्टम सर्विस आउ नॉन यूज वैल्यू जोटा कि आमर डिफरेंट कॉन्सेप्ट अच्छी एक्जिस्टेंस वैल्यू बिक्वेस्ट वैल्यूज तो सब मिक्स हो. सो दिस अप्रोच गिव्स ए मोर कंप्लीट पिक्चर ऑफ द रिसोर्स ट्रू अर्थ. तेणुक ये एनवायरमेंटल माने इकोनॉमिक वैल्यू भितर both use value and non use value आसे जो. तो ऑप्शन सी is your right answer. Then come to the question number 48. The method used to access recreational value of a site such as a national park or a hill station. एटा environmental economics part रो आसुची क्वेश्चन. तो सेटा को कौन कहबा. ट्रैवल कॉस्ट मेथड, यूज वैल्यू असेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड और यूजर कॉस्ट अलाउंस मेथड. से कहूची द मेथड यूज टू एक्सेस रिक्रिएशनल वैल्यूज ऑफ ए साइट सच एज नेशनल पार्क और हिल स्टेशन. नेशनल पार्क हिल स्टेशन ताको आमे केमती माने जो मेथड रे ताको एक्सेस करि थाउ रिक्रिएशनल वैल्यू को ताको कौन कह जाए. ताको एक्चुअली कह जाए ट्रैवल कॉस्ट मेथड. ऑप्शन ए इज योर राइट ऑप्शन. कहना ट्रैवल कॉस्ट मेथड इट एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द रिक्रिएशनल साइट्स बाय ऑब्जर्विंग हाउ मच पीपल स्पेंड
टू ट्राभल टू द साइट माने से साइट को ट्राभल करिया पे से माने केते खर्च करिया पे से मानकर माने राजी अछंती सो इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द टाइम एंड ट्राभल कॉस्ट पीपल इनकर रिफ्लेक्ट द साइट्स रिक्रिएशनल वैल्यू तो सही अनुसार से जो साइट रिक्रिएशन वैल्यू को आम मेजर करि परिबा माने केते टाइम आउ केते टंका देकी से माने सेठी बुलिया पई जीवा पई राजी अछंती देन कम टू क्वेश्चन नंबर 49 द concept of existence value of an environmental good was introduced by existence value किए इंट्रोड्यूस करथिले जॉन भी क्रुटिला जैकब वाइनर वाइसब्रॉड डेविड फ्रीडमैन तो ऑप्शन ए ही राइट ऑप्शन है जीवो एक्जिस्टेंस वैल्यू को किए देथिले जे भी क्रुटिला in 1967 J.V. Crutila introduced the concept of existence value which refers to the value people place on simply knowing that a natural resources or environment exists even if they never use it माने से माने जानी चंती जे एई भलिया गोटे नेचुरल एनवायरनमेंट बा रिसोर्सेस अछि से माने यूज करंतु बा न करंतु सेटा से माने जानी चंती एई भलिया गोटे अच्छी एनवायरनमेंट रही एक्जिस्ट करी तो से माने केते दबा पई राजी अछन तो एक्जिस्टेंस वैल्यू ताकू कहा जाए देन कम टू क्वेश्चन नंबर 50 अंडर व्हिच एक्ट द कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ notification of 2011 was issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India तो को एकटा इश्यू हेतिला से टाइम रे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाटर मैनेजमेंट एक्ट 2000 और कोस्टल रेगुलेशन एक्ट 2011 वाटर रिसोर्स रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2010 तो कोस्टल रेगुलेशन जोन अंडर रे 2011 ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एटा एनवायरनमेंट सहित रिलेटेड पूरा तले एटा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऊपर आसी 1986 रे तो ऑप्शन ए हिजिबो यार राइट ऑप्शन यार मेन मोटो थिला टू रेगुलेट एक्टिविटीज एलोंग द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया केमती से माने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करि परिबे तो ऑप्शन ए हिजिबो राइट आंसर देन कम टू क्वेश्चन नंबर 51 द इकोनॉमिस्ट एसोसिएटेड विथ द डेवलपमेंट ऑफ एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी एंडोजेनस एक्सोजेनस ग्रोथ थ्योरी अछि एंडोजेनस सहित को इकोनॉमिस्ट रिलेटेड रॉबर्ट सोलो जोसेफ शुम्पीटर पॉल रमर जॉन मेनार्ड केन्स एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी सहित रमर रिलेटेड अछंती पॉल रमर सी इज राइट ऑप्शन पॉल रमर डेवलप्ड द एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी व्हिच एम्फसाइजेस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड ह्यूमन कैपिटल एज इंटरनल फैक्टर ड्राइविंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ माने लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ आनिबारे जो टेक्नोलॉजी हेगला इनोवेशन हेगला ह्यूमन कैपिटल हेगला एगुडिक होचंदी इंटरनल फैक्टर तो से गुडिक इटा एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी से एक्सप्लेन करथिले पॉल रमर तापर क्वेश्चन नंबर 52 को आसीबा इनहिबिशन ऑफ पॉल्यूशन थ्रू लेजिस्लेशन बेस्ड मेजर्स आर नोन एज इनहिबिशन ऑफ pollution through legislation based measures are known as market based measures instrument command and control instruments self restraint measures or none of the तो एटा को कौन कहबा सेटा को इनहिबिशन ऑफ पॉल्यूशन थ्रू लेजिस्लेशन बेस्ड मेजर्स को कहा जाए कमांड एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन बी हिजो राइट ऑप्शन दिस इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व गवर्नमेंट इम्पोज्ड लीगल लिमिट्स और रेगुलेशन सच एज इमिशन स्टैंडर्ड्स और बेन्स टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करिया पई गवर्नमेंट कौन करिवो इम्पोज करिवो रेगुलेशन इम्पोज करिवो माने इमिशन स्टैंडर्ड्स रखी देबो एतिकरू अधिक इमिशन कले तुमको माने कौन पेनल्टी दवा पई पड़िवो बा किछि प्रोडक्ट ऊपर बैन लगे देबो जे ई प्रोडक्ट तमे प्रोडक्शन करि परिबो नाही तो ए टाइप रो कले किछि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करा जाई परिबो तो सेति पई कमांड एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट ताको कहा जाय ऑप्शन बी then come to question number 53 the objectives of social forestry as defined by the National Commission on Agriculture doesn't include माने NCA National Commission on Agriculture अनुसार जो कोटा ता अंडर रे नाही नॉट इंक्लूड ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री
सोशल फॉरेस्ट्री रो ऑब्जेक्टिव भितर कोटा आसु नाही सप्लाई ऑफ फ्यूएल वुड टू रिप्लेस काउडंग हाँ एटा तो ठीक अच्छे काउडंग बदल रे फ्यूएल वुड माने काठ जाळेनी तांको प्रोवाइड करा जिवो सुखिला काठ जो गुडिक तापर सप्लाई ऑफ स्मॉल टिम्बर छोट छोट गछर जो गंडी जो गुडिक काटटा सरी गला परे टिम्बर दिया जिवो देन सप्लाई ऑफ फूडर तांको माने फडर दिया जिवो एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन हैबिटेट्स फ्रॉम विंड एंड सॉइल इरोजन ना एटा ता अंडर नाही सोशल फॉरेस्ट्री रो ऑब्जेक्टिव अनुसार प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन हैबिटेट फ्रॉम विंड एंड सॉइल इरोजनटा से आसु नाही एई तीनटा जाक आसुची ऑप्शन डी टा अलग हो कहीं एटा गोटे सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम अंडर रे आसु नाही जो नेशनल कमिशन ऑन एग्रीकल्चर अनुसार तो ऑप्शन डी टा अलग हो तो डी हो यार राइट आंसर देन कम टू क्वेश्चन नंबर 54 अकॉर्डिंग टू द इन्वेंटरी मॉडल ऑफ डिमांड फॉर मनी the optimum withdrawal of money from the bank occurs when the slope of the total cost is greater than 1 less than 1 or 0 the inventory model for demand for money अनुसार optimum withdrawal of money from the bank occurs केते बळे हबो माने स्लोप टा केते हेले greater than 1 ना इक्वल ना 0 ना कोन हबो तो सेटा जते बळे स्लोप टा तार 0 हबो ऑप्शन डी हे जिवो राइट ऑप्शन कहीं द ऑप्टिमम पॉइंट इन द बमल-टोमिन इन्वेंटरी मॉडल इज व्हेयर द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश इक्वल्स टू द मार्जिनल बेनिफिट व्हेयर द टोटल कॉस्ट कर्व इज फ्लैट और तार स्लोपटा 0 हम माने टोटल कॉस्ट कर्व स्लोपटा 0 हम जो थी कि आम मार्जिनल कॉस्ट आउ मार्जिनल बेनिफिट दीटार कौन हो इक्वल हो से टोटल कॉस्ट कर्व माने सेपटा फ्लैट रहिबो बा तार स्लोपटा 0 रहिबो तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर देन कम टू क्वेश्चन नंबर 55 द प्राइसिंग मेथड व्हिच इज अप्लाइड टू द हाउसिंग मार्केट रे जो प्राइसिंग मेथड यूज हुए को मेथड कंटिजेंट प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड हेडोनिक प्राइसिंग सब्जेक्टिव प्रिफरेंस ताकू कौन कह जिवो प्राइसिंग मेथड which is applied to housing हाउस उपरे माने पर्टिकुलर गोटे जगह से माने हाउस करेंगे से माने प्रोसेसटा को कौन कह जाए सेटा को हेडोनिक प्राइसिंग मेथड कह जाए हेडोनिक प्राइसिंग रे कौन हुए ना हेडोनिक प्राइसिंग इवालुएट्स हाउ डिफरेंट फीचर्स ऑफ ए हाउस माने तारो लोकेशन को नेकी हाउस रो केमती से माने प्राइस दवा पई राजी अछंदी लोकेशन साइज एम्यूनिटीज तो इट कंट्रीब्यूट टू इट्स प्राइस क्या धर गोटे सी फेसिंग बिल्डिंग्स तुम नब तार प्राइसटा जनरली अधिक रहा जो पूरा भल नेचुरल एनवायरनमेंट थी सो इट इज वाइडली यूज इन द रियल इस्टेट एंड एनवायरमेंटल वैल्यूएशन माने रियल इस्टेट रे देखियो जमती जमी जगह घर जो बिक्री होची से जनरली से माने देखिए धर जोटा मार्केट भितर माने बहुत क्राउडेड एरिया भितर थी तार प्राइसटा बहुत कम रहिबो एंड जोटा क्लीन एनवायरनमेंट आउ पूरा माने गोटे भल ये भितर थी गुड क्लीन एनवायरनमेंट भितर तार प्राइसटा जनरली हाई रही है तो यहाँ हेडोनिक प्राइस अनुसार मेजर होता है देन कम टू क्वेश्चन नंबर 56 एसेट्स और पोर्टफोलियो थियोरीज ऑफ द डिमांड फॉर मनी एम्फासाइजेस द रोल ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेजर ऑफ वैल्यू स्टोर ऑफ वैल्यू स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट्स चारिटा मेन फंक्शन भितर से कौन एसेट और पोर्टफोलियो थियोरीज ऑफ द डिमांड फॉर मनी क्या उपरे अधिक एम्फासिस देता है तो एसेट और पोर्टफोलियो थियोरीज बेसी करके स्टोर ऑफ वैल्यू पर अधिक प्रिफरेंस देता है कहीं एसेट डिमांड थियोरीज जोटा कि टोबिन पोर्टफोलियो थियोरी कहीपर आम इट फोकस ऑन मनी बीइंग हेल्ड एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू एमंग ए रेंज ऑफ एसेट ड्यू टू रिस्क एंड रिटर्न प्रिफरेंस तो मनी को आम गोटे स्टोर ऑफ वैल्यू हिसाब से नहीं पारिबा से एसेट पोर्टफोलियो थियोरीजटा मेनली एम्फासिस करे स्टोर ऑफ वैल्यू then come to question number 57 consider the currency deposit ratio CDR in an economy is 0.05 its reserve deposit ratio RDR is 0.05 and its stock of high powered money H is 100 then calculate the stock of money M for that economy the money multiplier जो stock of money अनुसार आमे कैलकुलेट करवा स्टॉक ऑफ मनी केते रही तो स्टॉक ऑफ मनी बा सिंपली एम ताको कह जाए स्टॉक ऑफ मनी कैलकुलेट करने तार फॉर्मूला होची मनी मल्टीप्लायर है मनी मल्टीप्लायर बाय हाई पावर्ड मनी तो
मनी मल्टीप्लायर तो देनी आगे आम मनी मल्टीप्लायर बाहर करदे हाई पावर्ड मनी तो देती के 100 अच्छे तो मनी मल्टीप्लायरटा ये फाइंड आउट करवा तो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू आमर दे सीडीआर आउ आरडीआर दे करेन्सी डिपोजिट रेशियो आ गोटे रिजर्व डिपोजिट रेशियो तार रेशियो आम बाहर करदे से केमती आसे ना 1 प्लस सीडीआर बाई सीडीआर प्लस आरडीआर एटा आम फाइंड आउट करछे कहार वैल्यू ना मनी मल्टीप्लायर वैल्यू 1 प्लस सीडीआर 1 प्लस सीडीआर करेन्सी डिपोजिट रेशियो केते अछि 0.05 1 प्लस 0.05 बाई सीडीआर वैल्यू केते अछि ना सही 0.05 आउ आरडीआर वैल्यू रिजर्व डिपोजिट रेशियो भी सही 0.05 ताले 0.05 प्लस 0.05 ताले 1 प्लस 0.05 1 प्लस 0.05 जे केते हे गला 1.05 बाई 0.05 05 05 05 मिसी गले 10 ताले 0.10 तो 1.05 0.10 डिवाइड कले आम जदि पॉइंट हटे देबा ताले एटा केते हिजो एटा 100 कर दियो एठी 1050 बाई 100 एमती कर देले काटी कुटा कि जहाँ 0 कटि जीवो 10 हेले 105 ताले एठी जदि काटिबा 10 10 100 आ 5 बळिला माने पॉइंट आसीबो 50 ताले 10 5 50 ताले 10.5 आसीगला किए ना मनी मल्टीप्लायर वैल्यू ताले ये पुट कर दियो मनी मल्टीप्लायर आसला 10.5 बाई केते आसीगला हाई पावर्ड मनी 100 तो 10.5 बाई 100 तो 10.5 बाई 100 माने रेशियो बाहर कर दिले से 1050 हो 1050 हो 1050 ऑप्शन सी अछि तो सी हो राइट आंसर। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 58 सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया माने SEBI सेबी जोटा कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रेगुलेशन 2019 वाज लास्टली एमेंडेड इन केबे इटा एमेंडेड हेइथिला ए सेबी रो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रेगुलेशन एक्ट 2021 22 23 ना 24 इटा लास्ट हमरो रिसेंटली हेइथिला 2024 रे the SEBI regulation 2019 were last amended on August 10 2023 4 so 24 is your right answer तापर 59 the 21st annual capital market conference CAPAM 2024 was held on August 2 2024 in Mumbai Calcutta Chennai Bengaluru तो annual capital market conference टा केबे हेइथिला 2024 रे जो हेइथिला सेटा माने को प्लेस रे हेइथिला सेटा मुंबई रे ही हेइथिला तो ऑप्शन ए इज योर राइट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा क्वेश्चन नंबर 60 अकॉर्डिंग टू द स्टॉपलर-सैमुएल्सन थ्योरम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू स्टॉपलर-सैमुएल्सन थ्योरी अनुसार कोटा ट्रू ओटे हमें देखिबा an increase in international trade leads to an increase in real wage of both skilled and unskilled labor ना एटा तो नुहे a tariff protection increase the reward of the factor used intensively in the import competing industry na trade liberalization benefit the abundant factor of production and harms the scarce factor yes एटा ही हमरो स्टॉपलर-सैमुएल्सन थ्योरी अनुसार राइट तापर ऑप्शन डी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलवेज बेनिफिट बोथ कैपिटल ना एटा नुहे ना स्टॉपलर-सैमुएल्सन कहतले जे it posed that trade liberalization benefit the factor of production that is abundant in a country and harms the scarce factor को harms करिवो abundant factor को से benefit जगेबो for instance in a labor abundant country trade liberalization would increase real wage माने लेबर मानकर बेनिफिट करेबो बट डिक्रीज रिटर्न्स टू कैपिटल कहीं से लेबर एबेंडेंट कंट्री लेबर रो बेनिफिट करेबो कैपिटल एबेंडेंट कंट्री जे थिबो कैपिटल को बेनिफिट करेबो सो इटे हमरो हेज राइट ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस इन ए स्टेप लाइक फैशन माने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचरटा से एई टाइप रो इंक्रीज करिवो स्टेप लाइक फैशन एटा कहितले कि ना पिकॉक वाइजमैन कहितले ए कांसेप्टटा पिकॉक एंड वाइजमैन हाइपोथेसिस भी ताकू कहा जाय पिकॉक वाइजमैन कहितले किंतु वाग्नर कहतले जे ओटे माने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओटे स्मूथ लाइक फैशन रे इंक्रीज करिवो बट पिकॉक वाइजमैन कहले ना से एमती स्टेप लाइक फैशन रे जिगजैग
वे रे इंक्रीज कर तो दी जन भितर डिफरेंस थिला तो पीकॉक वाइजमैन नहीं राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी से मैंने कहते जे गवर्नमेंट स्पेंडिंग डजंट इंक्रीज स्मूथली बट रेदर इन जम्प्स और स्टेप्स ऑफन ड्यू टू सिग्निफिकेंट इवेंट्स लाइक क्राइसिस एंड वार्स से डी हो राइट ऑप्शन अदर ऑप्शन जो आउटे वाग्नर्स तो कहले माने इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी गोटे स्मूथ वे रे इंक्रीज करिवो आ ग्रेसम्स लॉ आ ओकुन्स लॉ दीटा भी टिके जानि दियो ग्रेसम्स लॉ कोन कहउतले ना दिस लॉ डिस्क्राइब हाउ इन ए सर्कुलेशन ऑफ डिफरेंट कॉइन्स विथ वेरिंग वैल्यूज तो कॉइन्स रो डिफरेंट वैल्यूज थाए द करेंसी विथ लोअर वैल्यू विल टेंड टू ड्राइव आउट द करेंसी विथ हायर वैल्यू जोटा करेंसी लोअर वैल्यू से ड्राइव आउट करिवो करेंसी हायर वैल्यू इट हैज नथिंग टू डू विथ गवर्नमेंट स्पेंडिंग तेणुक ग्रेसम्स लॉ जो कहते जो कॉइन रो हायर वैल्यू सेटा माने लोक मैंने रखीदेवे आउ जोटा लोअर वैल्यू ताकू मार्केट को छाड़े आगर जो माने जनरली एटा कह जाय से टाइम रे जेतेबेले कॉइन रो माने जो मेटल रे सब कॉइन होतला गोल्ड हे गला सिल्वर हे गला कॉपर हे गला ई टाइम रे तो कहीं जो गुड़िक लोअर क्वालिटी वैल्यू थी जो कॉइन को ताकू से माने मार्केट को छाड़े किंतु हायर क्वालिटी वैल्यू जो कॉइन अच्छी ताकू रखिए आउ ओकुन्स लॉ कौन कहे ओकुन्स लॉ कहूँ द लॉ रिलेट्स अनएम्प्लॉयमेंट टू जीडीपी ग्रोथ Okun's law it states that for every 1% point decrease in unemployment GDP increases by 2%. So it has no direct connection with the government expenditure. Wagners तो कहले जो economy develop government expenditure tends to increase proportionally. It describes a general trend of increasing spending with economic growth. तापर next question को जिबा question number 62 a tendency of central government's economic activity to grow as a faster rate than the of state and local government activities when an economy is experiencing economic growth is dash effect माने कहूँ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट किंबा लोकल गवर्नमेंट ठारू फास्टर वे रे अधिक इंक्रीज करिवो सेटा को इफेक्ट तीनटा इफेक्ट अछि डिस्प्लेसमेंट इंस्पेक्शन एंड कंसंट्रेशन इफेक्ट तो ता भितरु को इफेक्ट एठी हम एटा को कहजिवो कंसंट्रेशन इफेक्ट माने गोटे कंसंट्रेट करी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज हो तो कंसंट्रेशन इफेक्ट इट रेफर्स टू द फेनोमेनन व्हेयर एज एन इकोनॉमी ग्रोस द सेंट्रल गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेंड्स टू एक्सपैंड एज ए फास्टर रेट कंपेयर टू स्टेट एंड लोकल governments. This is because central governments often take on responsibility for broader issues like infrastructure, social welfare and national security which tend to scale up more rapidly with economic growth. Then smaller and local government typically focus on more localized service that doesn't necessarily expand the same pace. आहो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कौन कहे द डिस्प्लेसमेंट इम्प्लाइज दैट वन एंटिटी इज टेकिंग ओवर द स्पेस ऑफ और रोल ऑफ एनदर गोटे अदर रोल को नहीं जीवो व्हाइल द सेंट्रल गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी माइट इंक्रीज रिलेटिव टू स्टेट और लोकल गवर्नमेंट दिस इज नॉट नेसेसरली ए डिस्प्लेसमेंट बट रेदर ए ग्रोथ ऑफ पैटर्न तेणुकरी तापर इंस्पेक्शन इफेक्ट कौन कहे ना इंस्पेक्शन सजेस्ट ए प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग और इभालुएटिंग समथिंग क्लोजली सेटा को इंस्पेक्शन कह तो से दुटा तो अलग होता आसीज आमर कनसेंट्रेशन इफेक्ट आउ माने सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर अधिक कनसेंट्रेट होची आउ देन क्वेश्चन नंबर 63 डिफ्यूजन थियोरी ऑफ टैक्सेशन वाज प्रोपाउंड बाय एडम स्मिथ एन.एफ. कैनेड मिल्टन फ्राइडमैन सैमुएल्सन डिफ्यूजन थियोरी देइथिले एन.एफ. कैनेड ऑप्शन बी है राइट ऑप्शन एन.एफ. मीन्स निकोलस फ्रांकिस कैनेड was the first to introduce the diffusion theory of taxation. सेटा कौन सजेस्ट करे which suggest that the burden of a tax doesn't stay solely with the person or entity it is initially imposed on माने जहाँ उपरे टैक्स लागू है सी केवल माने तार बर्डनटा सहब सेमिति नुहे इंस्टेड इट स्प्रेड्स और डिफ्यूज माने सेटा स्प्रेड और डिफ्यूज हो पार थ्रू आउट द इकोनॉमी भाया changes in prices, wages and production affecting various economic agents indirectly. So this was an early contribution
टू व्हाट इज नाउ नोन एज टैक्स इन्सिडेंस थियोरी। तो जो टैक्स इन्सिडेंस आम कहूचे माने जो गोटे सेलर पाखर सिफ्ट हो बायर्स पाखक पहुँची जीव से थियोरीटा को प्रथम फास्ट टाइम पे जो देइथिले एनएफ कैनेड आ सेटा को कहते डिफ्यूजन थियोरी। डिफ्यूजन मीन्स डिफ्यूज माने स्प्रेड करवा माने टैक्सटा जहाँ उपर लागू हम सी न देकी से चाहिए से बर्डनटा को सिफ्ट कर जोटा कि माने मॉडर्न इकोनॉमिक्स रे ताको माने शिफ्टिंग कहूँ इन्सिडेंस कहु टैक्स इन्सिडेंस। Then question number 64 accession and reason। accession देला the central government has greater control over taxation powers in India। central government पाखरे control रही छी taxation power ठीक अछि। then reason को आसीबा reason को होची that the 6th schedule of the Indian constitution allocates more taxation power to the center ना या पाई नुहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट पाखरे पावर दिया जाइए माने टैक्सेशन पावरटा ता पाखरे रहिबो किंतु 6 शेड्यूल अनुसार से पावरटा को एलोकेट करछि सेटा नुहे तो एठी एटा करेक्ट अछि बट रीजनटा तार इनकरेक्ट अछि कहीं ना 6th शेड्यूल इट पर्टेन्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन सर्टन नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स तो ता सहित रिलेटेड इट डजंट एलोकेट टैक्सेशन पावर्स टू द सेंटर तेणुकरी एठी एटा रॉन्ग हो जिवो। Then question number 65 which of the following is not a criterion in the formula for inter shares of state in tax devolution। अच्छा जो इंटर स्टेट शेयर अनुसार कोटा नहीं फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी रही इनकम डिस्टेंस रही फॉरेन रेमिटेंस नहीं फिजिकल टैक्स परफॉर्मेंस रही जो डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स शेयर मारिदेव रिसेंटली 2024 री आसीज देख फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को केते परसेंट दिखाई इनकम डिस्टेंस को केते दिखाई फिजिकल एंड टैक्स परफॉर्मेंस को केते दिखाई तो तार परसेंटेज दिखाई था केते परसेंट से दिज्व बट फॉरेन रेमिटेंस से इनक्लूड होना तो ऑप्शन सी हो राइट। अब से आहरी अदर क्राइटेरिया रही इनकम डिस्टेंस रही पॉपुलेशन एरिया फॉरेस्ट कवर फिजिकल परफॉर्मेंस तो डिफरेंट टैक्स रेवेन्यू एमंग स्टेट रे डिफरेंट अनुसार रहिबो किंतु फॉरेन रेमिटेंस ता भितर इंक्लूड हैनी। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 66 द एस्टिमेटेड कॉर्पस ऑफ द मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी MFDIS recommended by the 15th फाइनेंस कमिशन ओवर द पीरियड ऑफ 2021 to 2026 एटा तो डाटाबेस क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी रु केते थिला सेतबे 2.38 लाख करोड़ दिया जाइतला एस्टिमेट 2.38 लाख करोड़ बी है राइट ऑप्शन। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 67 द लियोंटी पैराडॉक्स स्टेट्स दैट लियोंटी पैराडॉक्स कौन स्टेट करे तो लियोंटी पैराडॉक्स एक्चुअली कौन स्टेट माने कहते इट फाउंड दैट डिस्पाइट द US बीइंग कैपिटल एबंडेंट इट एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड इंपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स तो जोटा कि हेक्सर ऑयलिन थियोरी कहला जी लेबर इंटेंसिव से लेबर इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करिवो जहार कैपिटल एबंडेंट कंट्री से कैपिटल माने इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करिवो एंड एक्सपोर्ट करिवो किंतु हेक्सर ऑयलिन को पूरा कॉन्ट्राडिक्ट करिकी लियोंटिव अलग कथा कहले तार जस्ट रिवर्स ताले द US कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एंड इंपोर्ट लेबर इंटेंसिव ना एटा तो सेम हो जाउछि हेक्सर ऑयलिन अनुसार। then the US export and import either capital intensive and labor intensive goods ना either और तो हम नहीं the US export labor intensive goods yes कहना एटा तार रिवर्स कथा कहूँ US हूँ कौन कैपिटल इंटेंसिव किंतु से लेबर इंटेंसिव गुड्स को कौन करिवो ना इंपोर्ट करिवो एंड माने एक्सपोर्ट करला एंड इंपोर्ट करिवो कौन कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एटा सेतिपई लियोंटिव पैराडॉक्स कहा जाउछ पैराडॉक्स माने जस्ट ऑपोजिट एटा हेक्सर ऑयलिन थियोरी रो पैराडॉक्स होची लियोंटिव होची हेक्सर ऑयलिन थियोरी रो ऑपोजिट कांसेप्ट देथिले तो एटा ऑप्शन सी हे जिवो राइट आंसर। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 68 हु प्रपोज्ड दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड नॉट एक्सीड मोर देन 25% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर किए कहथिले माने पब्लिक एक्सपेंडिचरटा 25% रु अधिक हवा कथा नुहे हेले प्रॉब्लम हम वाग्नर पिकॉक वाइजमैन कॉलिन क्लार्क तो यहाँ कही कॉलिन क्लार्क कही तो कॉलिन क्लार्क अनुसार से कहते पब्लिक एक्सपेंडिचरटा इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25%
ग्रेटर देन 25% हवा कथा नुहे आइदर इक्वल नहले लेस हवा दरकार तो ग्रेटर हो गले प्रॉब्लम क्रिएट हम इकोनॉमी पे तो बियॉन्ड दैट इट मे हिंडर इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू इनएफिशिएंट एलोकेशन जदि ताठर अधिक हो पब्लिक एक्सपेंडिचर 25% रु अधिक हो गले सेटा इकोनॉमिक ग्रोथ को माने ठीक भाव में इनएफिशिएंट एलोकेशन ठीक भाव में हो पारनी जहाँद्वारा इकोनॉमिक ग्रोथ को से डाउन करें से पब्लिक एक्सपेंडिचर 25% रु कम हवा दरकार कि इक्वल हवा दरकार देन कम टू क्वेश्चन नंबर 69 द चेम्बरलिन मॉडल ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड assumes that all consumers have a preference for variety, homogeneous goods, superior goods or inferior goods. से कौन जे चेम्बरलिन मॉडल अनुसार इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड अनुसार कौन एज्यूम करा जीवो जे कंज्यूमर्स हैव द प्रिफरेंस फॉर माने डिफरेंट जो इंडस्ट्री ट्रेड हम तांको भितर भेराइटी रहिबो तो ऑप्शन ए हिजो राइट ऑप्शन चेम्बरलिन मॉडल of India industry trade assumes consumers prefer product variety which explains trade in similar goods like different माने सिमिलर गुड्स भितर जो ट्रेड हम तांको भितर भेराइटी रहिबा दरकार भेराइटी नहले माने मार्केट रे किछि तो गोटे वेरिएशन रहिले जांके ताको प्रोडक्टटा सेल होबो ना यूनिक होबो जेमति कि डिफरेंट कार ब्रांड्स बिटवीन कंट्रीज तो कंट्री भितर देखिबो डिफरेंट बाइक रो ब्रांड्स अछि कार रो ब्रांड अछि तो से माने कोन भेराइटी क्रिएट करछन सेति पई तांकर ट्रेड होछि माने इंटर इंडस्ट्री ट्रेड चली देन क्वेश्चन नंबर 70 को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मेजलर पैराडॉक्स अनुसार कोटा ट्रू नुहे अच्छा कैपिटल एबंडेंट कंट्री एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड इंपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स ना इटा मेजलर पैराडॉक्स अनुसार स्टेटमेंटा या सहित रिलेटेड नुहे कहीं ना मेजलर पैराडॉक्स इज अबाउट टैरिफ potentially increasing the price imports more than the domestic price violating स्टपलर सैमुएल्सन को वायलेट करिक से मेजलर पैराडॉक्स तांकर जो टैरिफ ऊपर जो माने टैरिफ ऊपर जो इंक्रीजिंग प्राइस होतले ता विषय कहितले से जो रिवर्स पैटर्न कथा कहि नथले एटा तो हमर आसीगला जो हेक्सरलिन आ लियोंटी पैराडॉक्स कथा एथरे आसी जाउची तो एटा मेजलर पैराडॉक्स सहित रिलेटेड नुहे आ अदर गुडी कथा रिलेटेड हबो कोन जेमते कि टैरिफ प्रोटेक्शन इंक्रीज द रिवार्ड ऑफ द फैक्टर यूज इंटेंसिवली इन द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री तो टैरिफ प्रोटेक्शन कथा अछि एटा आसी जो मेजलर पैराडॉक्स सहित रिलेटेड देन मेजलर पैराडॉक्स इज एन एक्सेप्शन ऑफ द स्टपलर सैमुएल्सन थ्योरम यस ये भी ठीक अच्छे देन वेदर द प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ द टैरिफ इम्पोजिंग कंट्री इंक्रीजेस और डिक्रीजेस डिपेंडिंग ऑन डिमांड elasticity of the country for the tariff imposing country's export and the marginal propensity to consume of the exporting country over its export goods तो ये तीन जाक टैरिफ उपरे आसी जाउछि माने टैक्स इंपोज उपरे तो ये सब रिलेटेड हबो मेजलर पैराडॉक्स सहित केवल एटा अलगा हो जिवो तापर क्वेश्चन नंबर 71 को आसीबा Marshall Lerner condition states that devaluation will improve the current account only if the sum of the foreign elasticity of demand for export and elasticity of home currency demand for imports is less than unity, greater than unity, equal to unity. से कहते एक्सपोर्ट आउ इंपोर्ट ग्रेटर देन 1 यूनिटी हवा दरकार मार्शल लर्नर कंडीशन अनुसार मार्शल लर्नर कंडीशन कहते इट सेज दैट डिवैल्यूएशन इंप्रूव्स द करेंट अकाउंट इफ द सम ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डिमांड इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 तो ऑप्शन बी हिजो तार राइट आंसर देन कम टू क्वेश्चन नंबर 72 क्रैमर्स रूल इज यूज्ड टू क्रैमर्स रूल कहीं यूज हुए find the determinant of a matrix, solve systems of linear inequality, solve systems of linear equation. Yes, Cramer's rule टा हमें linear equation को solve करिबारे साहाଯ୍य करिथाए तो ऑप्शन सी इज योर राइट ऑप्शन Cramer's rule is a method in linear algebra used to solve systems of linear equation using determinants applicable only when the determinant of the coefficient matrix is non-zero माने जीरो हो गल तो सेठी हबो नै नॉन जीरो हबा दरकार देले ही हमें Cramer's rules अनुसार ताको सॉल्व करि परिबा एटा तुमरो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट रे पढिथिबो देन क्वेश्चन नंबर 73 को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट या भितर को गुडी को करेक्ट अते देखिबा फर्स्ट होची the level of tariff at which welfare of the importing country reaches maximum is known as prohibitive tariff ना maximum हेले ताको prohibitive tariff को आजो ना एटा भूल अछि
ना द फास्ट वन इनकरेक्ट हो द लेवल ऑफ टैरिफ एट व्हिच वेलफेयर ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री रिचेस मैक्सिमम इज नोन एज ऑप्टिमम टैरिफ ये ताकू माने वेलफेयर ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री जो मैक्सिमम वेलफेयर हम सेटा को ऑप्टिमम टैरिफ बोली कहबा ऑप्शन 2 ठीक अच्छे देन प्रोहिबिटिव टैरिफ प्रोड्यूस ऑटरकी लेवल ऑफ वेलफेयर यस एटा भी ठीक अच्छे देन द ऑप्टिमम टैरिफ इज द लेवल ऑफ टैरिफ दैट मिनिमाइजेस द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स ऑफ ट्रेड गेन्स एंड द डेड वेट लॉस ना एटा इनकरेक्ट अटे तो ऑप्शन 2 3 करेक्ट अच्छे ऑप्शन 2 टा होची कोन ऑप्टिमम टैरिफ लेवल दैट मैक्सिमाइज कंट्रीज वेलफेयर इट इज द पॉइंट वेयर द बेनिफिट ऑफ ए टैरिफ इम्प्रूव टर्म्स ऑफ ट्रेड आर बैलेंस अगेंस्ट द कॉस्ट तो फर्स्ट 2 टा ठीक अच्छी थर्ड टा कहली प्रोहिबिटिव टैरिफ प्रोड्यूस ऑटरकी लेवल ऑफ वेलफेयर एटा ठीक अच्छे कहीं प्रोहिबिटिव टैरिफ इज ए टैरिफ सो हाई दैट इट कंप्लीटली प्रिवेंट्स imports from entering a country so this effectively create a situation of autarky where the country produce everything domestically तो एठी माने सब किसी से डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करिवो देन 1 टा तो इनकरेक्ट गला कना 2 करेक्ट हो माने 1 इनकरेक्ट देन 4 ऑप्शन टा भी इनकरेक्ट अटे काइना द डेफिनेशन ऑफ द ऑप्टिमम टैरिफ इज द लेवल ऑफ टैरिफ दैट मैक्सिमाइज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स ऑफ ट्रेड गेन्स एंड डेड वेट लॉस सो दिस स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑप्टिमल टैरिफ हाउएवर सम सोर्स माइट फेस दिस डिफरेंटली तेणुक एटा करेक्ट हम ना ऑप्शन 2 and 3 बी हो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 74 द फॉर्मूला फॉर मेजरिंग द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर रो फॉर्मूला MC माइनस P बाय MC MC माइनस P बाय P P माइनस MC बाय P P माइनस MC बाय MC एटा हो P माइनस MC बाय P P माइनस MC बाय P P होची प्राइस MC होची मार्जिनल कॉस्ट तो द लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर और डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर मतलब लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर को जाए सेटा कहाँ कहाँ भीतर रेशियो ना प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट बाय प्राइस एटा ऑप्शन सी हो राइट आंसर देन कम टू क्वेश्चन नंबर 75 द इम्पॉसिबिलिटी ट्रिनिटी स्टेट्स दैट ए कंट्री कैन नॉट साइमल्टेनियसली मेंटेन गोटे कंट्री साइमल्टेनियसली को तीनटा को मेंटेन करि परिबो नहीं सेटा को इम्पॉसिबिलिटी ट्रिनिटी कहा जाए गोटे कौन फिक्स एक्सचेंज रेट आ गोटे हूँ फ्री कैपिटल मूवमेंट आ गोटे हूँ इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी ए तीनटा जाक एट ए टाइम साइमल्टेनियसली से मेंटेन करि परिबो नाही फिक्स एक्सचेंज रेट अच्छी देन ट्रेड प्रोटेक्शन नुहे फ्री कैपिटल मूवमेंट अच्छी हाँ देन इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी 4 ऑप्शन 4 हो यार राइट आंसर इम्पॉसिबिलिटी ट्रिनिटी ताको आमर ट्रिलेमा भी कहा जाए माने साइमल्टेनियसली गोटे फिक्स एक्सचेंज रेट फ्री कैपिटल मोबिलिटी इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी अचीव करि परिबो नाही या भीतर से दीटा अचीव करि परिबो ओनली 2 ऑफ दिस 3 कैन बी अचीव्ड एट वंस तो सेटा को इम्पॉसिबिलिटी ट्रिनिटी बोली कहा जाए देन कम टू क्वेश्चन नंबर 76 द वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन रिड्यूस टू कॉफ-डगलास प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन इनपुट्स इक्वल्स टू केते हबा दरकार तो सेटा इक्वल टू 1 हवा दरकार कहीं ना द वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन कॉफ-डगलास फॉर्म रे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बा सिग्मा इक्वल टू 1 हवा दरकार कहीं ना कॉफ-डगलास इम्प्लाइज कांस्टेंट रिटर्न टू सब्स्टिट्यूशन बिटवीन इनपुट्स तो इनपुट्स भीतर जो कांस्टेंट रिटर्न टू सब्स्टिट्यूशन दर्शाइव कांस्टेंट माने कौन सेटा 1 हितिबा दरकार तो ये 1 हम राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 77 अकॉर्डिंग टू द बिग पुश थियोरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिग पुश थियोरी अनुसार इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाई कौन दरकार ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट लार्ज स्केल कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट यस बिग पुश माने गोटे लार्ज स्केल रो इन्वेस्टमेंट हवा दरकार ह्यूज अमाउंट तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर बिग पुश थियोरी किए देथिले रोजेनस्टीन रॉडन देथिले सो ही एम्फसाइज द नीड फॉर लार्ज स्केल कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस सेक्टर्स टू ओवरकम इनडिविजिबिलिटी एंड एक्सटर्नलिटीज इन डेवलपमेंट तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर देन कम टू क्वेश्चन नंबर 78 लिस्ट 1 लिस्ट 2 नेशनल वाटर मिशन केबे आस्तिला सेटा आस्तिला 2011 मसिया रे नेशनल वाटर मिशन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्रामटा 2006 रे आसिला देन नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी
नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी आइला 2003 रे। देन नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी सेटा आसीथिला। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी 2003 रे आसला। ताले नेशनल वाटर मिशन 2011। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सेटा आसला 2019 रे। नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 रे आसला। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी 2003 रे आसला। ताले A3B4 होची ऑप्शन नंबर 3 अछि C2D1 ऑप्शन नंबर C है जो राइट आंसर। Then come to question number 79. The reforms aimed to improve investor protection and transparency in the Indian capital market. तो सेटा को एक्ट बोली कहबा? डिपोजिटरी एक्ट 1996, सेबी एक्ट 1992, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 1992 ना फेमा 1999। सेटा को कहा जीवो इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। तले जो क्वेश्चन द रिफॉर्म एम टू इम्प्रूव इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द इंडियन कैपिटल मार्केट सेटा कहा अंडर रे आसीबो? डिपोजिटरी एक्ट अंडर तो नहीं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी अंडर रे एटा आसी जीवो। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 जो थिला ता अंडर रे। इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन एटा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड रो गोटे माने पार्ट। आ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट तो अलग आसी जाउची 1999 रे जोटा हेतला। तो एठी सेबी एक्ट जो थिला ता अंडर रे इन्वेस्टर केमती प्रोटेक्शन और ट्रांसपेरेंसी रहिबो से विषय रे मेनली फोकस करा जायतिला। तो ऑप्शन बी हे जो यार राइट आंसर। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 80 आज लास्ट क्वेश्चन। द डेज ऑफ द बजट इंक्लूड्स एनुअल प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस। एनुअल प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस कौन सह करे? परफॉर्मेंस एस्टिमेट, प्लान एस्टिमेट, नॉन प्लान एस्टिमेट ना इन्वेस्टमेंट एस्टिमेट? तो यहाँ शो करे प्लान एस्टिमेट को शो करता है। द प्लान एस्टिमेट ऑफ द बजट इंक्लूड्स एनुअल प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस माने प्लान एक्सपेंसेस केते हबो? द प्लान एस्टिमेट इंक्लूड्स एनुअल प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस एज पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अंडर द प्लान्ड प्रोग्राम। तो ऑप्शन बी हे जो यार राइट आंसर। तो ये भाव में आज मैं क्वेश्चन 40 क्वेश्चन डिस्कस करदे मैंने क्वेश्चन नंबर 80 पर्यटन। तो आशा करे आज वीडियो समस्त को भल लगी। तो वीडियो भल लगे लाइक कर एंड जदि किसी डाउट रोचे ताले कमेंट सेक्शन ओपनली कमेंट करि परिबो। और प्रीवियस क्लासेस रो वीडियो जदि देखिना हो प्लेलिस्ट रे जाकि देखि परिबो। तो नेक्स्ट पार्ट रे देखा हवा से समस्त को थैंक यू। जय जगन्नाथ।